throws clause is used तो when a method is trying to handle the exception, अगर आपका मेथड कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहता है तो उस समय पर हम थ्रोज कीवर्ड यूज करेंगे। तो थ्रोज कीवर्ड कैसे यूज होगा देखिए यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रोज कीवर्ड कैसे यूज होगा, जैसे कि वॉइड, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन हो गया, तो डिस्प्ले फंक्शन पर यहाँ पर हम यूज करेंगे थ्रोज। सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आईओ एक्सेप्शन, तो यहाँ पर आप आईओ एक्सेप्शन डालोगे। ओके, तो यहाँ पर आप आईओ एक्सेप्शन डालोगे। थ्रोज कीवर्ड यूज करने से क्या होगा, आपका एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा, इट जस्ट डिले द टाइम ऑफ एक्सेप्शन, आपका एक्सेप्शन टाइमिंग यहाँ पर डिले होगा। ओके, द थ्रोज क्लॉज इज नॉट यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन, इट इज यूज जस्ट डिले द टाइम ऑफ एक्सेप्शन। while you are using throws keyword, जब हम throws keyword यूज करेंगे void display throws IO exception यहाँ पर यूज होगा। तो throws keyword is just used in a method is stop executing when the exception is generated, the exception is thrown to the caller of the method। तो ये exception का टाइमिंग डिले करेगा। ओके, the exception is thrown to the caller of the method। ओके, और ये एक्सेप्शन का टाइमिंग जो है डिले करेगा, लेकिन ये टोटल एक्सेप्शन आपका हैंडल नहीं करेगा। आप इसको हैंडल करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा ना, हैंडल ये आपका ट्राई एंड क्या स्टेटमेंट में आपका हैंडल होगा। समझ में आया? थ्रोज कीवर्ड में एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा, जस्ट यू आर डिलेइंग द टाइम ऑफ एक्सेप्शन। ओके, और इसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई एंड थ्रो कीवर्ड यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये तीनों स्टेप लिखिए। हेलो 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 हेलो।
लिख लिए तो ये दोनों, तो उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख लीजिए, ये वाला है। ये जैसे कि आप एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले सकते हो। जो कॉन्सेप्ट है, सपोज आपका गाड़ी में क्या है ना, बाइक पंक्चर हो गया, दो ठो लीक हो गया, तो आपका जो गैरेज का जो आदमी है वो बोलेगा कि भाई और ये नहीं चलेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप वहां पर बोलोगे भाई एक दो दिन के लिए उसको चला दो, मैं चेंज कर दूंगा। अगर आप उसको चेंज नहीं करते हो, फिर से आपका प्रॉब्लम वो रिपीट होगा। ओके, फिर से आपका ये प्रॉब्लम रिपीट होगा, लेकिन ये आपको इसको परमानेंटली आपको यहाँ पर इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है क्या ना, थ्रोज कीवर्ड। तो थ्रोज कीवर्ड इज जस्ट डिले द टाइम ऑफ एक्सेप्शन। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक्सेप्शन व्हाइल डिक्लेयरिंग ए ओवररिडन मेथड। ओवररिडन मेथड क्या है? ओवररिडन मेथड किसको बोला जाता है? जो मेथड है पेरेंट क्लास में जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो वही फंक्शन आप चाइल्ड क्लास में यूज करोगे, उसको बोला जाएगा क्या? ओवररिडन मेथड। तो ये बोल रहा है अगर आप पेरेंट क्लास में जो एक्सेप्शन आप डिफाइन कर रहे हो, चाइल्ड क्लास में आपको वही एक्सेप्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप इसको हैंडल नहीं करते हो तो ये आपको क्या बोला जाएगा ना, ये आपको एक स्पेसिफिक एरर शो करेगा। तो ये इट इज नॉट मैंडेट, बट आपको क्या होगा, जब आप पेरेंट क्लास में कोई एक्सेप्शन आप डिफाइन करते हो, तो यू हैव टू एंश्योर दैट दैट सेम एक्सेप्शन यू हैव टू हैंडल इन अ चाइल्ड क्लास। तो क्या होगा, आपको एक्सेप्शन हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बोल रहा है डिक्लेयर द सेम एक्सेप्शन, जो पेरेंट क्लास में एक्सेप्शन डिफाइन कर रहे हो, चाइल्ड क्लास में वही एक्सेप्शन डिफाइन करो। डिक्लेयर द योर एक्सेप्शन, डिक्लेयर मोर स्पेसिफिक एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन स्पेसिफिक है। जैसे हम जेनरिक एक्सेप्शन, हमको अगर पता नहीं है कौन सा एक्सेप्शन मेरा प्रोग्राम में आएगा, तो हम एक जेनेरिक एक्सेप्शन डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप ऐसा कोई ग्लोबली बा जनरलाइज एक्सेप्शन यहाँ पर मत डालो। डू नॉट डिक्लेयर द एडिशनल एक्सेप्शन, डू नॉट डिक्लेयर द जेनरिक एक्सेप्शन। एडिशनल एक्सेप्शन नहीं डालना है, जेनरिक एक्सेप्शन भी नहीं डालना है। ओके, so write this exception handling in the overridden method. जो थ्रोज कीवर्ड है ये एक्चुअली क्या बोलता है? ये बोलता है डिले द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन टाइमिंग को डिले करेगा। कैन रिपीटेडली थ्रो द एक्सेप्शन ऑफ द कॉल स्टैक। एक्सेप्शन टाइमिंग को डिले करेगा, इसका मतलब नहीं है पूरा हैंडल करेगा, वो डिले करेगा। मतलब फिर से वो चीज आ सकता है, मतलब दर्द हुआ, मैं मेडिसिन खाकर उसको दर्द को छुपा लिया, लेकिन उसको मुझे ऑपरेट करके निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, मतलब डिले करता है। इट कैन रिपीटेडली थ्रो द एक्सेप्शन ऑफ द कॉल स्टैक। इट मस्ट बी हैंडल्ड बिफोर इट इज थ्रोन टू द मेन मेथड। मेन मेथड तक आने से पहले इसको हैंडल करना पड़ेगा आपको। तो डिले द एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन रिपीटेडली थ्रो द एक्सेप्शन ऑफ द कॉल स्टैक। इट मस्ट बी हैंडल्ड बिफोर थ्रोन टू द मेन मेथड। ये 4 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो। रोज भी यूज किया जाएगा, लेकिन मेन मेथड में उसके अंदर ट्राई एंड कैच पे हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद है आपका कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन का मतलब है दैट यू हैव टू क्रिएट, जस्ट अ सेकंड, बारिश हो रहा है ना, जो स्टूडेंट बार बार कस्टम एक्सेप्शन का मतलब क्या है? आर क्रिएटेड व्हेन द क्लास एक्सटेंड्स फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लास आर नॉट थ्रोन बाय द स्टैंडर्ड जावा क्लास लाइब्रेरी। क्लास में ओवरराइड मेथड और adds a new functionality. It captures the information about a problem that has occurred. मतलब देखो, जब आपका लॉकडाउन शटडाउन हुआ, पहला बार लॉकडाउन जब हुआ, पूरा देश में लॉकडाउन दिया गया। जब सेकेंड बार, दूसरा साल जब लॉकडाउन हुआ, तो वहां पर लॉकडाउन सेंटर ने डिफाइन नहीं किया, हर एक स्टेट उनका केसेस को देखकर वो लॉकडाउन अप्लाई किए। इसका मतलब क्या है ना, दिस लॉकडाउन इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ द केसेस इट इज अराइजिंग। ये ग्लोबली डिफाइन नहीं किया गया।
सिमिलर हुए कुछ एक्सेप्शन ऐसा होता है जो एक्सेप्शन हम क्या करेंगे ना, हम डिफाइन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, मतलब कस्टम एक्सेप्शन ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा मेरा प्रोग्राम को देखकर मैं एक्सेप्शन डिफाइन करूंगा, लेकिन ये जावा लाइब्रेरी में और जावा में उस तरह से कोई एक्सेप्शन डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन मेरा एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं एक नया एक्सेप्शन डिफाइन करूंगा। सपोज मैं अगर 1 से लेकर 100 तक कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो आराम से प्रोग्राम क्या करेगा, उसको ले जाएगा, लेकिन वहां पर मैं एक रिस्ट्रिक्शन डाल दूंगा। अगर कोई आदमी अगर 90 से 100 तक देगा, सपोज मैं LIC का एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो LIC का जो मिनिमम एज होगा सपोज 50 साल तक होगा, तो वहां पर कोई भी आदमी LIC कर सकता है। तो उससे आगे अगर वो करेगा तो उसमें क्या होगा ना, मैं एक एक्सेप्शन डालूंगा, तो जो एज है मैं 50 से ऊपर नहीं डाल सकता हूँ। तो 50 से ऊपर जो वैल्यू है इट इज ए वैल्यू, बट इन दिस केस ऑफ LIC कैन गिव इट। लेकिन जब आपका होगा क्या रिटायरमेंट का जो पेंशन जो होगा, वहां पर आपका 50 से ज्यादा वो एज ले सकता है। तो ये क्या बोल रहा है ना, अगर आपका एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको कोई भी एक्सेप्शन आपको डालना है तो वहां पर हम कस्टम एक्सेप्शन डालेंगे। तो कस्टम एक्सेप्शन डिफाइन करने का तरीका क्या है ना, हम यहाँ पर यूज करेंगे थ्रो न्यू DAO एक्सेप्शन। उसके बाद है गेट मैसेज मेथड इज यूज फॉर ए स्ट्रिंग टाइप ऑल द एक्सेप्शन क्लास इनहेरिट इट फ्रॉम द थ्रोएबल, इट रिटर्न ए स्ट्रिंग दैट इज स्टोर्ड बाय द एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर। तो आपका जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन एक क्लास का ऑब्जेक्ट से हैंडल होगा। योर एक्सेप्शन इज हैंडल थ्रू द क्लास ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इन ए रीडेबल फॉर्मेट। आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कोई रीडेबल फॉर्मेट नहीं है। ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज हैंडलिंग, इट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। जो आप एक्सेप्शन डिफाइन करोगे वो एक्सेप्शन एक क्लास है, इट इज ए आइडेंटिफायर ऑफ अ क्लासेस। तो वो ऑब्जेक्ट से आप कुछ हैंडल नहीं कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट से आपको एक रीडेबल फॉर्मेट में शो करने के लिए हम यूज करेंगे गेट मैसेज मेथड। तो गेट मैसेज मेथड इज यूज टू गिव यू the accurate exception where actually the exception is arises or what is the root cause of your exception. So that is called as the get message method. So get message method is a method which is showing you your exception into a readable format. कोई भी exception को कोई भी readable format में show करने के लिए ये वाला get message method हम use करेंगे। Okay? What is this one? अभिषेक, मिलन, विकास, रुद्र। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है हमारा आगे assertion. Assertion is ensure that application is executed as expected, document and verify the assumption of internal logic. जैसे कि हम कोई भी करी घर में माँ बनाते हैं तो उसको उस जगह पर डिलीवर करने के लिए और देने से पहले उसको हम टेस्ट करते हैं, तो नमक ठीक हुआ कि नहीं, जो मिर्ची ठीक हुआ कि नहीं। Assertion is just like that. मीन बिफोर यू आर डिलीवरिंग योर प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम को डिलीवर करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा, कुछ इंटरनल लॉजिक लेना पड़ेगा, वहां पर आप जाकर चेक करोगे कि मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। तो assertion is used to take some value, some kind of internal invariant, some kind of control flow invariant and some kind of post condition and pre condition। कुछ post condition और pre condition लेकर हम चेक करेंगे मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। अगर मेरा assertion नहीं है तो assertion is disable by default. Assertion is disable by default. To enable the assertion प्रोग्राम में पहले से enable नहीं होता है, तो उसको enable करना पड़ता है। तो enable करने से पहले हमको यूज करना पड़ेगा Java enable assertion my program, Java EMI program, Java enable assertion my program, Java EMI program. So it is used for handling the exception, for activate the assertion. Assertion को activate करने के लिए यूज होता है। तो इसका प्रोग्राम दिखाई हाँ, इसका एग्जांपल assertion का ये वाला प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। ट्राई एंड कैच का भी दिखा रहे हैं कैसे होगा।
देखो यहाँ पर मैं आरए डिफाइन किया, INT A 10 20 30, इट इज एन आरए। नाउ आरए का जो इंडेक्स नंबर है 0 1 2, यहाँ पर इंडेक्स नंबर दिया गया है 0 1 2, बट यहाँ पर मैं 6th पोजीशन को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 6th पोजीशन को एक्सेस करूंगा, यहाँ पर 6th पोजीशन का वैल्यू ही नहीं है। अगर 6th पोजीशन का वैल्यू नहीं है तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा? तो एक्सेप्शन आएगा आरए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। कितना बड़ा एक्सेप्शन देखो, आरए इंडेक्स ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो मुझे पता नहीं है ये आरए इंडेक्स ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा कि नहीं। मैं सिंपली यहाँ पर एक्सेप्शन यहाँ पर डिफाइन किया। देखो यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रोन 6 आउट ऑफ ब्लॉक। देखो एक्सेप्शन थ्रोन 6 क्यों दिखाया? मैं यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन 6 दिया, तो इसलिए यहाँ पर 6 दिखाया। अगर मुझे पता नहीं है कि मैं एक्सेप्शन तो मुझे कौन सा एक्सेप्शन है उसको पता नहीं है। तो यहाँ पर दिखाया एक्सेप्शन, और यहाँ पर ई डॉट गेट मैसेज भी मैं हटा देता हूँ। देखो क्या दिखाया, जावा लैंग डॉट आरए इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अगर आप डिफाइन करते हो, अगर आपको पता नहीं है कौन सा एक्सेप्शन आएगा, तो वहां पर आप जेनरिक एक्सेप्शन डाल सकते हो। ये हो जाएगा आपका एक्सेप्शन। अगर आपको स्पेसिफिक एक्सेप्शन डालना है तो यहाँ पर आपको आरए इंडेक्स ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन डालना, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक इंडेक्स एक्सेप्शन। तो यहाँ पर ट्राई एंड कैच, मतलब मुझे एक्सपेक्ट हो रहा है कि इस लाइन पर एरर आ सकता है, तो मैं इस लाइन को पुट किया कहाँ पर ना, ट्राई ब्लॉक में डाल दिया, और कैच ब्लॉक में यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलर यहाँ पर पुट कर दिया। तो फाइनली ब्लॉक इज ए ब्लॉक इफ एक्सेप्शन arises it is execute, if your exception not arises then also it execute। एक्सेप्शन अगर आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं भी आएगा तभी भी वो एग्जीक्यूट होगा। तो फाइनली फाइनल क्लोज नहीं होगा? क्या है? तो लिखा गया फाइनल क्लोज होता है ना, फाइनल हाँ क्लोज होगा। हाँ, यहाँ पर कोई प्रीडिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन नहीं किया, तो यस, फाइनली ब्लॉक क्लोज नहीं किया यहाँ गया। पर एक अननेसेसरी काम की तरह यहाँ पर रहेगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिफाइन हुए पे क्लोज होगा ना? हाँ, ऑब्जेक्ट अगर प्रीडिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप डिफाइन करोगे तभी इसको यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। ओके सर। तो प्रोग्राम लिख लीजिए, कटेगा तो फिर से एक बार ज्वाइन करना।